जय हिंद बच्चों। आज अपन जो क्लास करने वाले हैं वो मैंने बताया था कि 2.2 पे पूरे बात करेंगे आज। तो पहले आज मैं आपका पूरा परिचय दे दूंगा और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। कुछ एग्जाम्पल करने के बाद उसके बाद आज की टॉपिक पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले तो पहले बिठा दूं। आज जो बात करेंगे वो होगा फंक्शन और सॉरी फंक्शन तो कल टॉपिक होगी हो सकता है, रिलेशन के ऊपर। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन का आपको रिलेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है और उसके पूरे विवरण को जानेंगे। तो मोबाइल मैं साइलेंट कर दूं, नहीं तो फोन भी आ जाता बीच बीच में। चलिए, चलो ठीक है, तो समझते हैं रिलेशन कहा किसको जाता है। रिलेशन मतलब क्या हुआ। हमने बहुत सारे रिलेशन ऐसे पढ़े हैं, जैसे घर में माता पिता का रिलेशन हो गया, भाई बेटे भाई का भाई के साथ रिलेशन हो गया, पिता का बेटे से रिलेशन हो गया। तो सभी का एक एक रिलेशन बना हुआ रहता है। ठीक है, वैसे ही आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि रिलेशन एक्चुअली में जो गणित के रूल्स में आता है, गणित के नियम में आता है। ये तो दैनिक जीवन में रिलेशन की बात होती है, लेकिन गणित में भी रिलेशन आता है। ठीक है, तो उस रिलेशन को अपन बात करेंगे आज। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्या चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अपन का आज जो एक्सरसाइज होगी 2.2 होगी। ठीक है, जिसमें अपन आज परिचय पढ़ेंगे और एवं उदाहरण उसके। ठीक है, आपको पता है क्लास हमारी कौन सी है, संबंध और फलन की है। संबंध और फलन, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे मतलब सभी के दृष्टिकोण से कि रिलेशन और फंक्शन ऐसी एक आपका 11th में है। जो अगर आप रिलेशन को समझते हैं, पहली बात तो आपको सेट को समझना है। सेट क्या है, सेट मैंने पहले स्टार्टिंग वीडियोस में बता रखा है। जो स्टार्टिंग हमारा चैप्टर था उसमें हमने इस सेट को समझाया था। अगर आपको सेट समझ में आता है तो सेट यदि समझ में आ रहा है तो उसी से रिलेटिव फिर रिलेशन आ गया। रिलेशन यदि आपको समझ में आता है उसी से फिर फंक्शन भी है, फलन भी है। तो जो चीजें मैं वीडियोस में समझा रहा हूं आपको उसको अच्छे से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा, देखिए मैं किस किस चीजों पे बात करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संबंध पे। ठीक है, संबंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन। ठीक है, आज आज जो हम पढ़ने जाएंगे उसमें क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। आज हमारे जो स्टार्टिंग टॉपिक में है, पहला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो होगा रोस्टर रूप एवं समुच्चय निर्माण रूप, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे सेकंड चीज, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप पढ़ लेंगे। प्रतिबिंब बिंब एवं पूर्व प्रतिबिंब, जिसको आप इंग्लिश में इमेज एंड प्री इमेज ये कहा जाता है। ठीक है, इमेज है एंड प्री इमेज कहा जाता है, जो मैं सभी चीजें बताऊंगा आपको।
थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे अपन प्रांत, जिसको आप बोलेंगे डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ोगे आप। प्रांत, परिसर, प्रांत, सह प्रांत, जिसको आप बोलोगे कोड डोमेन, ठीक है। इसके बाद आपका होगा नेक्स्ट टॉपिक प्रांत, सह प्रांत, फिर होगा परिसर, ठीक है। इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखिए इंग्लिश कुछ लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश को भी समझ रहे होंगे, इसलिए इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं, थोड़ा देखते भी जाइए आप, फिर इंग्लिश मीडियम की तो क्लास अलग रहेगी। रेंज, ठीक है। अपन आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, समुच्चय। ये जो कि मैंने बता रखा है आपको सेट के स्टार्टिंग टॉपिक में बताया, मतलब ये पूरी तरह से ये सेट ही है आपका, ये सेट ही है, ये समुच्चय ही है आपका, ठीक है। ये एक तरह से पूरा समुच्चय है, संबंध एक सेट है, ठीक है। सेट का काम करेगा, सेट अगर आपने पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक। रोस्टर रूप में आपको पहले पढ़ेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में मतलब रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक, दोनों करके हम दिखाएंगे। उसके बाद प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब मतलब इमेज एंड प्री इमेज में भी आपको कन्वर्ट कैसे करना है ये भी दिखाएंगे। एक डायग्राम होगा, डायग्राम उसी हिसाब से अपन बदलेंगे। प्रांत जिसको डोमेन कहा जाएगा, डोमेन अभी अपन बताएंगे। सह प्रांत, कोडोमेन, परिसर, रेंज। इन इन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप 11th-12th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और आपको ये टॉपिक प्रांत, सह प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, ये जो मैं लिखा हूं, ये अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी फील्ड पे जब मैथ्स के कुछ आगे जब जाएंगे तो उसमें वहां पे प्रॉब्लम जाएगी आपके साथ, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि आज अपन का जो स्टार्टिंग होगा वो रोस्टर से समुच्चय निर्माण रूप होगा, मतलब दोनों फॉर्म पढ़ेंगे अपन, प्रतिबिंब पढ़ेंगे, पूर्व प्रतिबिंब पढ़ेंगे, प्रांत पढ़ेंगे, सहप्रांत, परिसर पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक और आएंगे उसको भी देख लेंगे अब, तो ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन की टॉपिक होगी आज, अब बोर्ड थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो फिर उसके बाद आगे की क्लास और बेहतर होगी, इसलिए 12th की मैथ स्टार्ट नहीं कर रहा हूं अभी, थोड़ी बोर्ड मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन एक सेट लेते हैं, ठीक है। और जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक मैं लिख लेता हूं। अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं संबंध को, ठीक है। ठीक है, रिलेशन को अपन पढ़ रहे हैं, इसमें मैं टॉपिक पे बात करता हूं, ज्यादा ऊपर लिख देता हूं यार। इस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दो सेट अपने से बनाता हूं, ठीक है। दो सेट मैं लेता हूं, एक सेट होगा 1 2 3 4 5, ये मैंने सेट ले लिया। एक बी एक सेट ले लेता हूं जिसको मैं लिख लेता हूं 2 3 4 5 6, ये मैंने ले लिया। अब इसको मैं डायग्राम में बनाता हूं, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे बनाए जाते हैं जो इमेज के लिए होता है। और अब इनका मैं, हमको रिलेशन, संबंध बनाना है, रिलेशन करना है। तो जब मुझे रिलेशन करना है तो इसका मैं ऐसे बनाऊंगा, जिसको यहाँ पे आर लिखूंगा, जिसको आप आर लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल में होना चाहिए बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सबके एलिमेंट को मैं लिख लेता हूं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 ये हो गया।
2 3 4 5 6 ये हमने बना लिया। मतलब पूरे जो एलिमेंट इसके थे, ए के एलिमेंट थे उसको लिख लिया, बी के एलिमेंट को पूरा लिख लिया। ठीक है, समझते जाइएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें देखिए जो एक इसका इमेज, एक का इमेज 2 से, 2 का इमेज 3 से, 3 का इमेज 4 से, 4 का इमेज 5 से, 5 का इमेज 6 से हमने बना दिया। ये इमेज है, मैंने क्लियर कर दी। मैं अभी एक और भी बताऊंगा, परेशान ना होइएगा। मैंने एक का इमेज 2 से बनाया, 2 का इमेज 3 से बनाया, 3 का इमेज 4 से बनाया, 4 का इमेज 5 से और 5 का इमेज 6 से। मैंने इमेज बना दिया। अब जब ये हो गया इमेज, मतलब अगर आप ए से बी की तरफ देख रहे हैं, मतलब आप ए से देखिए मार्क जो बना हुआ है, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं तो इसको कहेंगे इमेज। और जब मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा इसको कहेंगे प्री इमेज, मतलब पूर्व प्रतिबिंब। मान लीजिए जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो ये हो गया इमेज, और आप मुझे वहां से देख रहे हैं तो इसको कहा जाएगा पूर्व प्रतिबिंब, मतलब प्री इमेज। ठीक है, तो इस चीजों को ही समझना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 12th में भी काम करेगा, ये 12th में भी काम करने वाला है, इसलिए मैं आपसे पूरी बातें अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं आपको देख रहा हूं तो ये इमेज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप शीशे में जाते हैं, खुद को देखते हैं, तो आप जब शीशे को देख रहे हैं तो आपका इमेज बन रहा है, चित्र बन रहा है। और उधर से जब वो शीशे शीशे से जो आपका दिख रहा है, शीशे से अगर आप उधर दिख रहा है तो उसको कहा जाएगा प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ये टॉपिक समझना है, मैं इसके बारे में लिख भी देता हूं नोट पे। देखिए एक का प्रतिबिंब, इसको इमेज कहेंगे। एक का प्रतिबिंब क्या बन रहा है यहां पे, 2। 2 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है आपका, 3। 3 का क्या बन रहा है, 4। इसी तरह। ठीक है, अब अगर मैं 2 से 3 का, अगर मैं इसी को जस्ट पलट के देखूं बी की तरफ से, बी की तरफ से अगर इस टॉपिक में बात करूं तो बी की तरफ से, समझिएगा यही पॉइंट आपको समझना है, मेन पॉइंट यहीं पे आता है। 2 का पूर्व प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब, जिसको कहा जाएगा प्री इमेज। ठीक है, यहां बन रहा है 2 का, कहां बनेगा, 1 पे। ठीक, और 3 का प्री इमेज कहां बन रहा है, 2 पे। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं ये नोट पॉइंट है आपकी, कि प्रतिबिंब अगर ए से बी की ओर देखे तो उसको कहा जाएगा प्रतिबिंब, और बी से ए की ओर देखे तो उसको कहा जाएगा पूर्व प्रतिबिंब। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीजें वाला, तो मैं इसीलिए आपसे बोलता हूं कि जब परिचय और उदाहरण के जब क्वेश्चन बता रहा हूं, परिचय सबसे चीजें हैं, अगर आपको परिचय समझा रहा हूं तो उसको क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो। आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद समझते हैं, मैंने अभी जो बताया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर में यहां लिख देता हूं। देखिए आर का जो रोस्टर निकलेगा, लिखना वैसे ही है जैसे आप लिखते हैं। देखिए वो यहां से होगा, यहां से नहीं होगा। कार्तीय गुणन आपने पढ़ा, ठीक है, उसी तरह से बनाना है। तो चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। 1 का 2, 1,2, 2 का 3, 2,3, 3 का 4, 3, 4, 4, 5, ठीक, और 5, 6, ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसको देखिए, आप समझिए, ये बनता है रोस्टर रूप। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। इसको कहा जाएगा, इसको कहोगे आप रोस्टर, रोस्टर रूप।
ठीक है, ये रोस्टर रूप में कैसे है देखिए, समझाता हूं आपको। अब जो है इसे कहते हैं कार्तीय बोल रहा हूं, क्रमित युग्म, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। मैं इसको लिख भी देता हूं, आपने पढ़ा भी होगा, ऑर्डर्ड पेयर। देखिए इसको कहा जाता है कार्तीय युग्म, जिसको इंग्लिश में कहेंगे, ये मैंने बताया भी था शायद, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इतना, देखिए ये जो बन रहा है वो क्रमित युग में बन रहा है, ये सब क्रमित युग में है, ठीक है, ये क्रमित युग में जिसको ऑर्डर्ड पेयर करेंगे, ये पूरे पेयर बन रहे हैं। इसमें जो है 1 और 2, ये 1 और 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, ये तो कार्तीय गुणन में हमने सीखा कि इसको इस तरह बनाना, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कार्तीय गुणन का सीखना, P क्रॉस Q जो कराते थे। अब जब इसको कराते हैं अपन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं आप x, पहले वाले पार्ट को x कहा जाएगा, दूसरे वाले को क्या कहा जाएगा, y। कॉन्सेप्ट को समझते जाएगा, जो मैं चीजें आपसे बता रहा हूं। पहले वाले को प्रथम जो घटक होगा उसको कहेंगे x, दूसरे वाले को y कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये x, ये y, ये x और ये y, ये x और ये y, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे ऐसे बना हुआ है। अब जब मैं इसको रोस्टर रूप में बदल दिया, अब मैं इसको बदलता हूं समुच्चय निर्माण में, देखिए यहीं पे बदल देते हैं अपन नीचे, आर के यदि मैं समुच्चय निर्माण में बदलता हूं, तो देखिए ये तो एक्स वाई है, तो क्लियर आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको मैं लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, जो एक्स और वाई लिखा हुआ है आपका, एक्स और वाई जो लिखा हुआ है वो, पहली बात तो क्या है, एक्स वाई सच दैट क्या है, वाई जो है एक्स प्लस 1 है, y जो है x प्लस 1 है। अच्छा वहां लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिए यहां पे लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। यहां पे ये दोनों एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, एक्स वाई, आप यहां पे क्या चीज को, अच्छा इसको नहीं समझ में आएगा, मैं इसे मैचिंग जो करती हूँ, मैचिंग क्या, देखिए एक में यदि एक जोड़ रहा है तो 2 आ रहा है, समझते जाइएगा। मैं इसमें 1 प्लस कर रहा हूं तो 2 आया, इसमें भी 1 प्लस कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, इसमें भी प्लस 1 कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, इसमें भी प्लस 1 कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, इसमें भी 5 में प्लस 1 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, मतलब सब में एक जोड़ रहा हूं तो ये चीजें आ रही है, ठीक है। तो मैंने उसी तरह बताया कि 1 और 2 ये लिखा, 2 का 3 से जो संबंध बन रहा है, 3 का 4 से संबंध बन रहा है, जो रिलेशन बन रहा है ये नंबरों का रिलेशन है, ठीक है। व्यक्ति से अलग रिलेशन होता है, लेकिन ये नंबर्स के रिलेशन है, मैथ्स में ये रिलेशन होते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको एक फॉर्म में और लिखते हैं इस तरह से, मतलब ए का संबंध बी से है, तो इस संबंध को दर्शाया जा रहा है, ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। तो जो चीजें मैंने अभी जो बता रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपने को लिखना है, हाँ ये हमने रोस्टर रूप में, अब हम बदलते हैं समुच्चय निर्माण में। दोनों चीजें सीखना अपने को, समुच्चय निर्माण में मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर अपन सीखें तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हाँ आर के यहां पे लिखिए, ठीक। अब x और y होगा आपका, ठीक, नॉर्मल सी बात, ये x और ये y है, ये x और ये y है, x और ये y है, ये x और ये y है, x और ये y है, दोनों में क्या चीजें हैं, तो x y सच दैट x जो है, x है मतलब y से जो y बना हुआ है वो x से एक अंक आगे है, मतलब एक अंक जोड़कर बना हुआ है। मतलब मैंने क्या किया है कि y जो बनाया है मैंने x प्लस 1, मतलब x में एक जोड़ रहा हूं तब y बन रहा है, सीधा सिंपल समझिए। अगर x का मान 1 है
इसका मान 1 है तो मिलकर 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, y की वैल्यू तो निकल आई ना 2, y की वैल्यू 2 और x का मान तो अपने पास 1 रखा है पहले से, तो 1 2 निकल रहा है, तो ये बन रहा है। रोस्टर बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी और भी समझेंगे, अभी तो काफी है। और x जो है बिलोंग करता है ए में, मतलब जो ये पूरा ए है ना, ये वाला पूरा पार्ट 1 2 3, ये x जो है बिलोंग करता है ए में, कॉमा y बिलोंग करता है किसमें, बी में। बन गया, ये बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, y बिलोंग्स टू बी, ठीक, ये बन गया। तो मतलब ऐसा समझिए कि एक्स वाई है सच दैट y बराबर x प्लस 1, मतलब x के जितने एलिमेंट है वो यहां पे रखे जाएंगे, ठीक है, तो हमको y का मिलेगा और y जो बिलोंग करेगा वो b में करेगा। क्लियर बात है कॉन्सेप्ट। इस तरह से अपने को बनाना होता है रोस्टर बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इस पे आते हैं डोमेन रेंज, ठीक है। तो चलिए चलो, तो सबसे पहले क्या बताना है, प्रांत है ना, प्रांत को कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करते हैं। वैसे प्रांत इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं, दोनों से, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, नोट भी लिख दूंगा उसका, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रांत क्या होता है, प्रांत जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। डोमेन जो है वो क्या होता है उसको समझिए, जो भी ए के प्रत्येक अवयव है, या फिर आपने यदि रोस्टर फॉर्म में बदला हुआ है तो जो सामने लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्रांत है, मतलब डोमेन है, ठीक है। समझिए ये जितने दिख रहे हैं जिसमें ये मैं स्याही यूज कर रहा हूं हरे कलर वाली, उसमें 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, डोमेन है, ये सब डोमेन कहलाते हैं। तो आपको यहां पे क्या लिखना होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, डोमेन है। इसका नोट नीचे लिख देता हूं मैं, नोट लिख देता हूं, ए के प्रत्येक अवयव जो बी से जुड़े हों, ठीक है। ये मैं अपने अपनी भाषा में लिख दिया हूं, ऐसा मैं आपको समझाने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सब मिलेंगे, कुछ इसमें से छूटेंगे भी, कुछ इसमें से छूटेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो छूटा है वो उसको भी लिख दिए, उसको नहीं लिखना है आपको। ये सिर्फ वही लिखना है जिनका ए का संबंध बी से बन रहा होगा, मतलब जोड़ा उससे बनना चाहिए, तभी आप लिखोगे। मान लो सपोज दैट यहां पे 9 होता, यहां पे 9 होता, उसका किसी से संबंध है ही नहीं, तो 9 को नहीं लिखना है यहां पे, वो 9 नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को समझना है बस, ये हो गया। अब जो होता है प्रांत के बाद होता है परिसर, ठीक है। परिसर क्या होगा, जिसमें मेरे रेड रेड जिस पे लगा रहा हूं वही होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट होगा, ये सेकंड वाला, मतलब सेकंड में 2 3 4 5 6 ये सब क्या होंगे, परिसर होंगे। परिसर को लिख लीजिए, परिसर जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो है
अब बी के जितने भी एलिमेंट हैं, जी बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब जितने भी नहीं जो छूटे, जैसे मान लीजिए ये यहां पे 11 है, 11 नहीं लिखना है आपको, 11 नहीं होगा, ठीक है, 11 नहीं आएगा, सिर्फ आपका 2 3 4 5 6 आएगा, जो कि यहां लिखा 2 3 4 5 6 आएगा। मैं इसको रेड से ही लिखता हूं क्योंकि आपको यहां से रेड से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप बार बार, अगर आपको ये जितना परिचय आपको समझा रहा हूं, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अभी चैप्टर। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को देखिए, समझिए, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इस पे क्या होगा, इस पे आपके 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 ये आएंगे, ठीक है। अब इसके मैं नोट में लिखता हूं, इसके नोट में मैं लिख देता हूं कि बी के प्रत्येक अवयव जो ए से जुड़े हों, ठीक है, बी के पूरे अवयव जो ए से जुड़े होंगे वो सब आएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब पढ़ते हैं अपन, प्रांत हो गया, परिसर हो गया, और फिर सहप्रांत जिसको बोलते हैं आप, अरे यार यहां मैंने गड़बड़ लिख दी है ना, यहां पे रेंज है ना, रेंज, यहाँ रेंज लिखा है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है तो मैंने रेंज इसको कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। अब आता है सहप्रांत। सहप्रांत की बात करें, नीचे आ जाएगा, नहीं है जगह, आ जाएगा। सहप्रांत जिसको बोलेंगे कोडोमेन, जिसको कहा जाएगा कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। कोडोमेन में, सहप्रांत में जितने भी बी के एलिमेंट होंगे, जो छूटे भी होंगे ना, जो छूटे भी होंगे, जैसे यहां पे 11 एक एक्स्ट्रा है, जो इसमें जिसका रिलेशन बना उसको बनाए, और जो इसका रिलेशन नहीं बना उसको छोड़ दिया है। अब ये मैं थोड़ी सी आपको टॉपिक समझाऊंगा, जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तो जो छूटे वाले एलिमेंट होंगे उनके भी कुछ रिलेशन बनेंगे, तो थोड़ा 11th में मिल जाएंगे और थोड़े 12th में मिलेंगे आपको। तो 2 3 4 5 6 जो दिख रहा है ये बनेगा कोडोमेन, ठीक है। तो यहां पे जो बना, ठीक है, 2 3 4 5 6 पूरे लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 और 11, ये सब क्या होंगे, कोडोमेन। मतलब बी के पूरे एलिमेंट, बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वह सहप्रांत कहलाएंगे। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि बी के प्रत्येक अवयव अवयव सहप्रांत है। सहप्रांत मतलब कोडोमेन है, ठीक है। तो जो आज मैं बताया आपको, जितनी चीजें बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है उस नजरिए से जो 2.2 जो बच्चे पढ़ रहे होंगे या स्टार्ट करेंगे उनके लिए, ठीक है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सब चीजें इसके अंदर हैं, आपको सब चीजें आपको पढ़नी है। चलिए और भी बातें इस पे क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि इससे आपको पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पे देखिए, तो सहप्रांत हो गया 2 3 4 5 6 11, तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब कहला जाएंगे, ठीक है। तो इस पे आपको डाउट नहीं होगा, ये जो मैंने पूरे बता दिए आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक। इसको देख लीजिए। अब इसके कुछ, ये तो आपको मैं ऐसे परिचय दे दिया हूं, ठीक है, ये परिचय है आपका, ये पूरा मैंने परिचय दे दिया। इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो सकता है, अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि सभी इंग्लिश मीडियम से रिलेटिव भी है, कोई जरूरी नहीं कि आपको हिंदी मीडियम से ही सब चीजें समझ में आएंगी, इंग्लिश मीडियम से भी आप
जो भी देखना चाहे वो देख सकते हो, क्योंकि आपको मैंने डोमेन रेंज भी बताया, कोडोमेन भी बनाया, जो कि आपको वहां पे भी मिलेगा, आपको ये भी वहीं पे मिलेगा। इमेज भी मैंने बता दिया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म भी बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया, रोस्टर फॉर्म में भी बदलना सिखा दिया। तो सभी चीजें आप जान गए, सेट आपको पता ही है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बाकी इंग्लिश मीडियम क्लास को अपन अलग से लाएंगे, तो देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में अपन एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल संबंध में दिया हुआ है जो मैं सोचा शेयर कर देता हूं आपसे। जो आपको दिख रहा होगा, नेम सबके दिखे हुए हैं और रिलेशन सबके बनाया हुआ है, जैसे ABC है, अली है, भानु है, बिनोय है, चंद्रा है, दिव्या है, ऐसा बना हुआ है। दो सेट है आपके पास, P है, Q है। अब उस सेट का उसने एक निराकरण रूप से ऐसे बनाया है। बोलेंगे तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस रूप में भी एक रिलेशन बना हुआ है, वो भी कर सकते हो। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं, और उसके बाद इसका अपन रोस्टर फॉर्म भी बदलते हैं। और क्योंकि उसने पहले हमको क्या बना के रखा है, पहले से हमको एक ड्राइंग दे रखा है, ठीक है। 2.4 हमारे पास पहले से दे रखा होगा, और उसकी मैचिंग पहले से कर रखा है कि अली जो है, ए नाम से अली है, बी नाम से भानु बिनोय है, सी नाम से चंद्रा है। चंद्रा ही दिया है, सी नाम से, हाँ चंद्रा, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको फिर इनका बनाना है। जब 15 का नंबर जब बनाना है, पी क्रॉस की बहुत लंबा हो जाएगा यार, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ए का करूंगा तो ए का सबसे करूंगा, बी का करूंगा तो सबसे करूंगा, सी का करूंगा तो सबसे करूंगा। चलिए हो गया, इसके बाद आगे करते हैं। 7 नंबर करते हैं, ठीक है। 7 नंबर अपन स्टार्ट करते हैं। जो उदाहरण दिया है कि मान लीजिए कि ए जो है 1 2 3 4 5 6 है, आर की ये दिया है, रेंज है आपके पास, रिलेशन इसका दे रखा है। द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। आर का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। आई होप ये वाला जो मैंने चीजें समझाई है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 7 नंबर मैंने अभी पढ़ा, जैसे फिर से पढ़ देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। मान लीजिए कि ए जो दिया है एक सेट है जो 1 से लेकर 6 तक उसमें है। आर जो दिया है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। तो ए से ए के संबंध परिभाषित करना और तीर आरेख से दर्शाना भी है। तो चलिए पहले इसको निपटाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा उदाहरण इसमें है नहीं। 7 है, 8 है और एक 9 है, 3 ही उदाहरण है। तो जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा है। एक्सरसाइज लिख देता हूं, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। इसका अपने को करना है 7 नंबर। 7 नंबर में है जो दे रखा है, पहले तो ए दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। बी दे रखा है कि एक्स कॉमा वाई और सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और इतना भर दिया है, ठीक है। तो आपको एक संबंध दर्शाना है और उसमें सबसे पहले आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले जब इसको करता हूं मैं, तो इसमें देखिए रूल कैसे है। ए का तो सेट दे रखा है, ए आपको दे रखा है, बी आपको पता नहीं। तो सबसे पहले अपन
एक्स के पूरे एलिमेंट ये हैं, एक्स का पूरा एलिमेंट ये रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये पूरा एक्स है हमारे पास, ये जो दे रखा है वो एक्स है। वैसे इसको यहां लिखना भी चाहिए था कि बिलोंग्स टू ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू p, इस तरह लिख देता तो थोड़ा ठीक रहता, मैं बाकी लिख दिया हूं। तो अब यहां पे देखिए जब इसको करते हैं अपन, तो मैंने इसको बनाया एक इमेज, इमेज इस तरह बना लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए, इसका रिलेशन करा दीजिए r से। अब देखिए अब यहां पे क्या रखूंगा मैं, y x का मान क्या रखता हूं, एक, यहां पे तो y 1 + 1 कितना आया 2, 2 आ रहा, तो यहाँ पे b की जगह क्या लिखेंगे आप 2, क्योंकि ये होगा y ये होगा x, ये ध्यान रखना है, ये होगा x ये होगा y, तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 ये पूरा भर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x जो है उसमें एक जोड़ रहा है तो अगला अगला अंक आ रहा है, तो मैंने 1 यहाँ पे 1 जोड़ा तो यहाँ पे क्या आया 2, इसी तरह 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इतना ही आएंगे, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, यहां पे 1 रखेंगे तो 2 आया, यहां पे 2 रखेंगे तो 3 आया, यहां पे x की जगह 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 x की जगह रखेंगे तो 5 आएगा। मतलब x में एक एक जोड़कर हम अगला शब्द बना रहे, जो कि मैंने एक एग्जांपल पे तौर पे बताया था, ठीक। तो अब इसका देखिए रिलेशन, आपने को सबसे पहला जो बोला है संबंध को तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो संबंध को तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए इसको। ये कहां तक दिया है 6, इसमें और भी कुछ लिखा है क्या, ठीक। देखिए 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, है ना। इसमें कोई ऐसा रूल लिखा नहीं है, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि ए यदि 1 से 6 तक गया है, 1 से 6 तक, तो ये भी वहीं तक ही होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये ठीक ही लिखा है वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये चीजें बना दी। अब इसका यदि मैं आर बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, देखिए 1 का 2 से रिलेशन हुआ, 2 का 3 से रिलेशन हुआ, 3 का 4 से रिलेशन हुआ, ठीक है, 3 का 4 से हो गया, 4 का रिलेशन 5 से हो गया, 5 का रिलेशन 6 से हुआ, ठीक है। ये आपका निकल गया एक जिसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म, क्रमित युग्म निकल गया, मतलब रोस्टर रूप में निकल गया। हमको इसमें बताना था प्रांत, तो सबसे पहले प्रांत बता दीजिए, सबसे सिंपल, जिसको बोलते हैं आप डोमेन, डोमेन, डोमेन जो होगा, जो फर्स्ट वाला होगा 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे, सब डोमेन होंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक, पूरे 6 तक क्या होंगे, पूरे डोमेन होंगे, ठीक है, 6 तक पूरे डोमेन होंगे। एक नहीं लेना है नया यार, यही गड़बड़ कर देता हूं, ठीक है। प्रांत हो गया। अब होता है परिसर, परिसर में आपको बता रखा हूं जिसको बोलते हैं रेंज, रेंज में मैंने क्या बता रखा है, रेंज में जो बी के एलिमेंट हैं और बी का संबंध, जितने भी एलिमेंट का संबंध यदि ए से हो रहा होगा उसी को लिखेंगे अपन। तो किसका किसका हो रहा है, 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 ये हो गया। इसी के साथ सह प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत में देखिए, सह प्रांत में बी के पूरे एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब लिख डालिए आप, जिसको बोलते हैं कोडोमेन, 2 3 4 5 6 ये पूरे आ गए, ठीक है, यही आपको निकालना था। तो ये 7वां एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अपन करते हैं नेक्स्ट वाला, इसी में कर देता हूं मैं, मिटाना टाइम लगेगा। 8वां नंबर आपको दे रखा है, एक आकृति पहले से दे रखी है, ठीक है, एक आकृति 2.6 दे रखी है, ठीक,
उसमें लिखा है P और Q के बीच संबंध दर्शाया गया है। इसमें एक आपको समुच्चय निर्माण रूप में बताना है, दूसरा रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत और परिसर क्या होगा। चलिए, तो आपको डायग्राम नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप उससे पता कर लीजिएगा। डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूं, वहां पे दिखेगा आपको। और हमको इसमें समुच्चय निर्माण रूप में बताना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो रोस्टर रूप में बदलता हूं, फिर उसमें बदल देते हैं। सेकंड वाला पहले कर देता हूं, नहीं लेकिन उसमें आपको एक दिखाई दे रहा होगा, देखिए 9 का 2 लोगों से संबंध हो रहा है, 3 से भी और -3 से भी, मतलब उसका स्क्वायर है, मतलब वर्ग है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और -3 का भी वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 4 का देखिए 2 और -2, मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। 25 में क्या है, 5 और -5, मतलब 5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा, -5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, मतलब दोनों चीजों में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण में, फर्स्ट वाले को जब आप लिखेंगे तो R जो है x और y, मैंने पहले बताया कि क्रमित युग्म में x, y सच दैट जो x y का वर्ग है, x जो है y का क्या है, वर्ग है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया, ठीक। x y का वर्ग है और x बिलोंग्स टू p, y बिलोंग्स टू q, ये आपको बताना था, ठीक है। मतलब कि आप पहले समझिए, 9 जो है, जो x साइड में लिखा है इधर साइड पे, वहां पे एक 3 से भी उसका बन रहा है, 9 का -3 से भी बन रहा, मतलब इसका यदि वर्ग करता हूं तो 9 आएगा, इसका भी वर्ग करूंगा तो 9 आएगा। फिर दूसरे में 4 है तो ये 2 का भी है, रोस्टर रूप में बोल रहा है तो रोस्टर रूप में बदल दीजिए। देखिए पहली बात, 9 जो है 3 में भी आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 -3, 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, माइनस से मतलब ही नहीं। 4 है, 2 लिखिए, मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 4 -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। फिर आएगा 25, 25 में प्लस का 5 है, 5 का स्क्वायर, मतलब उससे जोड़ा बन रहा है, आपको जोड़ा दिखाई दे रहा होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 और फिर -5, तो -5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा। ये बन गया आपका रोस्टर रूप में, ठीक है। अब हमसे ये बोला क्वेश्चन में कि इनका आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत जो एक्स साइड वाला हो, और जो परिसर हो वो बी साइड, मतलब क्यू साइड के वाला हो। तो देखिए इसका प्रांत होगा, प्रांत जो होगा पी क्यू वाला ना, तो पी में जितने भी लिखे होंगे एलिमेंट वो सब आ जाएंगे। तो पी में 4 9 25, यही नहीं लिखे हैं, 4 9 25, मतलब देखिए जरूरत ऐसे बना हुआ है ना, यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं जिसमें 5 3 2 1 -2 -3 -5, तो 9 का 3 से भी बन रहा है, 9 का इस 3 से भी बन रहा है, 4 का 2 से भी बन रहा है, 4 का -2 से भी बन रहा है, ठीक है। 5 का 25 से भी बन रहा है, 5 का -25 से। तो जो अब देखिए 9 4 2, तो यह आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 ही लिखा है, 25 लिखा है, सॉरी 25, तो 4 9 और 25, ये हो गया प्रांत। परिसर ये पूरे जो इधर जिसके जिसके जोड़े बन रहे होंगे तो लिख डालिए उसको। परिसर आपके क्या निकल जाएंगे, जो जो -2 2 -3 5 -5 ये पूरे निकल जाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, 2 -2 3 -3 5 -5, मतलब बी के जिसके जिसके साथ जोड़े बन रहे होंगे वो उसी को लिखा जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां एग्जाम्पल, ठीक है। 8वें में कुछ करना नहीं था, रोस्टर फॉर्म में बदलना था, और इसके बाद आपको सॉरी समुच्चय निर्माण में बदलना था और रोस्टर रूप में बदलना था। वो आपको ये चित्र पहले से, जो जो ये आरेख है वो पहले से बनाकर दे दिया गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में दे भी देता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में देता है, एग्जाम माहौल में वगैरह में तो नहीं देता है उतना। चलिए, तो ये हो गया।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। मान लीजिए ए और बी आपके पास है, ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी आप निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे, ठीक है। उसमें ए और बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने संबंध में टोटल कितने आ रहे हैं उसको ही बताना था आपको। चलिए मैं इसको कर देता हूं, छोटा सा है बस, इसके लिए क्यों फालतू अलग से यूज करें कल। इसके लिए अपन का यूज हो सकता है, देखिए अगर ए एलिमेंट दे रखा है 9 नंबर है, एग्जांपल ए दे रखा है आपको 1 2, बी दे रखा है आपको 3 4, और ए क्रॉस बी यदि निकालें तो ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे तो 1 का 3 से कराओगे, 1 का 4 से भी कराओगे, ठीक है, 2 का 3 से कराओगे, 2 का 4 से कराओगे, ठीक है, ये क्रॉस हुआ। अब इसमें एन ए क्रॉस बी कितना निकला, अवयवों की संख्या तो 1 2 3 4, इसको 4, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हो, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जितने मैंने चीजें बताई, और आज इतना इंपॉर्टेंट चीजें बताई क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 के परिचय और उदाहरण, स्पेशली तो उदाहरण सॉरी परिचय इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगर आप इसके परिचय को समझे होंगे तो आपके लिए बहुत काम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन मिलते हैं कल की क्लास में, 2.2 को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। 7 क्वेश्चन है, 7 के 8 क्वेश्चन है, देख लेंगे अपन जितने क्वेश्चन है, सॉरी 9 क्वेश्चन है, तो 9 कल कंप्लीट करते हैं। देखिए इसी से इंपॉर्टेंट पूरे बीएससी एमएससी के पूरी मैथ्स बनी हुई है, ठीक है, इसी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे। ये जरूरी नहीं कि जोड़ घटाना गुणा भाग आप सीख के आ रहे हो तो वही चीजें पकड़ने को दी जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी वहां पे सीखने के लिए, तो अभी से सीखिए, प्रयास करिए, इंजीनियरिंग के लिए भी, बीएससी के लिए भी, एमएससी के लिए भी, जितने मैथ्स आप पढ़ रहे हो उसके लिए पूरी काम करिए। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा कि गांव के बच्चे तक ये वीडियो जा सके, कि गांव के बच्चे पढ़ सके, जो मैथ्स लेने से थोड़ा डरते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वो क्लास होंगी। वो मुझे कमेंट भी करेंगे तो मैं उनका रिप्लाई दूंगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां पे भी बताऊंगा। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।